राजस्थान के दिग्गज नेताओं में शुमार ये बड़े नाम, जो कि राजस्थान की राजनीति में किसी भी उठापटक के माहिर माने जाते हैं, इस समय गायब हैं। पिछले 25 साल से राजस्थान की राजनीति दो नेताओं के इशारों पर चलती नजर आती रही है। एक अशोक गहलोत तो दूसरे वसुंधरा राजे। इन दोनों के साथ पिछले कुछ वर्षों से एक नाम और भी जुड़ा हुआ है, जो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते युवाओं का आदर्श बन गया है। वो है सचिन पायलट। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इस समय राजस्थान की राजनीति की धुरी माने जाने वाले ये तीनों ही नेता सिर्फ ट्विटर पर नजर आते हैं। वसुंधरा राजे झालावाड़ से हैं और उनकी जनता ने उन पर विश्वास कर उन्हें जिताया था। अब वही जनता इंतजार कर रही है कि कब आएगी उनकी रानी। 3 बार मुख्यमंत्री रही, फिर भी आज विधानसभा सत्र से उन्होंने दूरियां बनाई हुई हैं। वहीं अशोक गहलोत को सरदारपुरा की जनता विश्वास कर अपना विधायक बनाया था। उनकी जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रही है। वहीं बात करें सचिन पायलट की, जो कि टोंक से विधायक है, उनकी जनता भी इंतजार कर रही है कि कब आएंगे हमारे नेता, कब विधानसभा में उठाएंगे हमारे मुद्दे। जनता जब अपना फैसला सुनाती है तो किसी को पक्ष में बिठाती है तो किसी को विपक्ष में। लेकिन जाने क्या होता है कि चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले ये नेता जैसे ही विपक्ष में बैठने का समय आता है, विधानसभा से कहीं गायब हो जाते हैं। जबकि विपक्ष में रहते हुए इन जन नेताओं की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। ये कद्दावर नेता यदि किसी भी बात का विरोध करेंगे तो सरकार पर दबाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि इन नेताओं के साथ एक बड़ा जनसमूह है। परंतु विपक्ष में आते ही गायब हो जाना और बहुमत नजर आते ही सत्ता की मलाई खाने के लिए एक्टिव हो जाना इन नेताओं को अवसरवादिता को दर्शाता है। जनता की सेवा करने के नाम से राजनीति में प्रवेश करने वाले नेता क्या ये समझते हैं कि केवल सत्ता हाथ में हो तो ही जनता की सेवा की जा सकती है? क्या विपक्ष में बैठकर जनता की सेवा नहीं होती? क्या जनता के मुद्दे उठाना जनता की सेवा नहीं है? नाम सचिन पायलट, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, ये वो नाम हैं जिनसे राजस्थान की राजनीति को जाना जाता था, पहचाना जाता था। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में ये कुछ नेता राजनीति से ओझल होते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन जहां मुद्दों को उठाने का काम विपक्ष का होता है, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका को सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता के तौर पर सोशल मीडिया पर उठाती रही है, ना कि धरातल पर रहकर जनता की आवाज बनी है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ सदस्य अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक ही सवाल विधानसभा में नहीं लगाया है। चलिए आज हम आपको सच्चाई से परिचित करवाते हैं। जब चुनावों का समय होता है तो ये बड़े दिग्गज नेता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जनता की आवाज सुनते हैं। उनकी सरकार आने के बाद उनकी परेशानियों को खत्म करने का खूब आश्वासन भी दिया जाता है। चुनाव के समय कहानी कुछ और ही बयां होती है और चुनाव के ठीक बाद स्थिति विपरीत होती हुई नजर आती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नाम शामिल है। जब चुनाव होते हैं तो उनको सीएम फेस के तौर पर आगे रखा जाता है। जनता उनकी बात सुनती है, खोखले वादों पर विश्वास करती है और आखिर में वो सब चुनाव परिणाम के बाद ओझल हो जाते हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत वो नेता रहे हैं जिन्होंने आंदोलन प्रदर्शन कर जनता की आवाज सुनी है। लोगों ने उन पर विश्वास कर कांग्रेस को साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत भी हासिल करवाई। लेकिन जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई, लोगों के मुद्दे से उनका ध्यान ही हट गया। अब जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुए, जनता ने कांग्रेस पर विश्वास नहीं किया और बीजेपी को इस बार मौका दिया, तो भी कांग्रेस अब विपक्ष में होकर भी मुद्दों को उठाने का नाम नहीं ले रही है। इस और मुद्दों को उठाने का विपक्ष के तौर पर जनता की आवाज बनने का ये सबसे सही मौका होता है। लेकिन इस वक्त भी कांग्रेस के दो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सिर्फ सदन में रहकर मुद्दे उठा रहे हैं। वहीं युवाओं के आइडियल कहे जाने वाले नेता सचिन पायलट और राजस्थान की राजनीति के जादूगर दोनों ही गायब हैं। हालांकि मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर।
सिर्फ एक ट्वीट के माध्यम से। वहीं अब बात करते हैं वसुंधरा राजे की। राजनीति की महारानी कही जाने वाली ये नेता अचानक राजनीति से गायब हो गई हैं। चुनाव के समय पर वसुंधरा राजे काफी एक्टिव थी, लेकिन जब उन्हें राजस्थान का सीएम नहीं बनाया गया तब से ही उन्होंने दूरियां बना ली है। खैर, हम सिर्फ ये मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों नेताओं को एक बार फिर अपनी अपनी कमान संभालनी चाहिए और जनता की आवाज बनना चाहिए। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।